लोक जन सेवा संस्थान की ओर से आयोजित 140वीं महाराणा भूपाल सिंह जी जन्म जयंती समारोह के 5 दिवसीय कार्यक्रमों के अंतर्गत आज सोमवार 4 मार्च 2024 को तीसरा कार्यक्रम ज्ञान विख्यान माला का आयोजन विशेष सचिवालय जनार्दन राय नगर विश्वविद्यालय प्रताप नगर में आयोजित हुआ। इस समारोह के मुख्य अतिथि श्री टिकमचंद बोहरा अंजाना, संयुक्त सचिव सचिवालय जयपुर, मुख्य वक्ता प्रोफेसर बीपी शर्मा, ग्रुप अध्यक्ष पैसिफिक विश्वविद्यालय, अन्य वक्ता डॉक्टर सुरेंद्र कुमार द्विवेदी, पूर्व प्रिंसिपल निम्बार्क बीएड। इस समारोह की अध्यक्षता हमारे माननीय कुलपति प्रोफेसर कर्नल एस सारंग देवत ने की। आज का कार्यक्रम अभी भोपाल जयंती के उपलक्ष्य में एक 5 दिवसीय प्रोग्राम चल रहे हैं। इसमें सीरीज के तहत आज श्री राम और रामायण के बारे में एक बहुत बड़ी आज संगोष्ठी हुई और जिसमें हमारे बीच हमारे माननीय प्रोफेसर बीपी शर्मा साहब, बोहरा साहब, राजपुरी साहब सभी पधारे और सभी ने वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हम राम की जो मर्यादा पुरुषों राम कहलाते हैं उनके गुणों को, उनके जिस तरह से उनका चरित्र रहा है, उनसे हमें क्या प्रेरणा लेनी चाहिए। क्योंकि आज हमारी जो भावी पीढ़ी है, हम कहीं की युवा को हम एक अच्छे पैकेज की तरह विकसित कर रहे हैं, लेकिन हमारी संस्कृति है, हमारे सनातन मूल्य हैं, वो कहीं कि हम उसमें हमें कमी नज़र आ रही है। तो श्री राम और रामायण एक ऐसा ग्रंथ और ऐसा नाम है जिससे कि हमारी जो प्राचीन सभ्यता, संस्कृति और जिस मूल्यों की बात करते हैं उन्हें पुनर्स्थापित कर सकते हैं। इन्हीं बारे में चर्चा हुई थी। देश की 543 रियासतों में महाराणा भूपाल सिंह जी ने जो अपने राज्य का भारत संघ के निर्माण में विलय करने का पहल की थी और उससे राजस्थान के अन्य राजाओं को भी प्रेरणा मिली थी। और ऐसे महाराणा भूपाल सिंह जी की जयंती के अवसर पर यह 5 दिवसीय कार्यक्रम में भगवान श्री राम और उनका जो वैश्विक परिवेश में उनका जो प्रभाव है और जो राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा के समय पूरे देश के 6 महाद्वीपों में जिस प्रकार के कार्यक्रम हुए, उस दृष्टि से भगवान राम का यह अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव जो है उस पर यह संगोष्ठी आज के दिन एक विशेष सार्थक पहल सिद्ध होगी। नमस्कार, मैं टीकम बोहरा अंजाना IAS अधिकारी हूँ। आज विश्वविद्यालय और लोक सेवा संस्थान के संयुक्त तत्वाधान में भगवान राम पर एक विचार गोष्ठी रखी गई। भगवान राम का इतना विशाल चरित्र है कि उसमें से यदि हम कुछ अंश भी हमारे जीवन में, हमारे व्यवहार में ढाल लें तो हमारा उद्धार हो सकता है, मानव का कल्याण हो सकता है। मुझ में राम, तुझ में राम, हम सभी में बसे हैं राम। मुझ में राम, तुझ में राम, हम सभी में बसे हैं राम। ईश्वर अल्लाह गोड वही, चाहे मन चाहे सो दे दो नाम। मुझ में राम, तुझ में राम, हम सभी में बसे हैं राम। आज राम की समन्वयवादी जो संस्कृति है, हमारे उस देश को भी बहुत आवश्यकता है। हम भगवान राम के गुणों को हमारे जीवन में ढालकर आगे बढ़ें, युवा पीढ़ी से प्रेरणा ले। आज का ये अवसर इसी बात को इंगित करता है। थैंक यू। भारतीय प्रशासनिक सेवा का सेवानिवृत्त अधिकारी हूँ। आज इस गोष्ठी में राम और रामायण के ऊपर चर्चा हुई। बहुत सार्थक और बहुत सारगर्भित चर्चा रही थी। बहुत सी चीज़ें नई नई जानने को मिली। मेरा मानना ये है कि हम यदि अपने चित्त को निर्मल कर लें, हमारे अवगुणों को, हमारे कषायों को अगर हम दूर कर लें, तो राम स्वयं हमारे हृदय में आकर विराजमान होंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम राम को मानें, उससे कहीं ज़्यादा ये जरूरी है कि राम की माने। राम जी ने जो रास्ता दिखाया था, हम उस रास्ते पे चलें तो हमारा सभी तरह का दैहिक, देविक और भौतिक तीनों रूप से हमारा कल्याण होगा। हम राममय बने, पूरा राष्ट्र राममय बने, हर कण कण में राम की व्याप्ति हो, ऐसी शुभकामनाएं मेरी। समगच्छध्वम संवदध्वम संभो मनाम से जानता, देवा भागम यथा पूरे सम जाना न उपासते। भारतीय संस्कृति और सभ्यता के
संक्रमण काल में स्वतंत्रता के आंदोलन के समय में महाराणा भूपाल सिंह जी साहब ने एक नई पहल कर मेवाड़ की एक नई पहचान बनाई। और जब हमारी आबादी 140 करोड़ के क्रॉस कर रही है, वहाँ उस समय ऐसे आयोजन लोक जन सेवा संस्थान और राजस्थान विद्यापीठ के तत्वावधान में यह आयोजन एक स्वर्णिम अक्षरों में लिखने योग्य बात है। हम राम को अपने जीवन में उतारें और खास करके मेरा आग्रह है लघु बालकों में, नई पीढ़ी में राम के गुणों को धीरे धीरे ऐसे मीठे अमृत रूप में हम समाहित करें कि हमारी नई पीढ़ी उन आदर्शों को अपने जीवन में व्यवहार में ला सके। यह आज वोहरा साहब, पुरोहित साहब, राजपुरोहित साहब और खास करके बीपी शर्मा साहब का जो उद्बोधन है, हम सबके लिए एक नई प्रेरणा का स्रोत बन पाया है। और ऐसा ही लाभ निरंतर इस संस्थान के द्वारा, इस विश्वविद्यालय के द्वारा हमें प्राप्त होता रहे, ऐसी ही शुभकामनाएं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सभी को राम राम।